कोरोना वायरस क्या है, आज का मौजू हमारा यही है। लेकिन इस मौजू पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं और गुजारिश करता हूं कि आप उसको याद रखिएगा। कम से कम इस वीडियो के आखिर तक पहुंच जाने तक तो याद रखिएगा। बात यह है कि इत्तफाक एक बार होता है, इत्तफाक दो बार होता है, लेकिन अगर बार बार इत्तफाक होने लगे तो वो इत्तफाक नहीं होता, एक सोची समझी साजिश होती है। और दुनिया में ये साजिशें काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही हैं। कोरोना वायरस क्या है? ये क्रोन यानी ताज की तरह दिखाई देता है। इसमें 200 से ज़्यादा वायरस की फैमिलियां हैं। ये कितना ख़तरनाक है और कैसे फैलता है, मैं ऐसा कुछ भी आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला, बल्कि मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाती और ना ही दिखाना चाहती है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर वही न्यूज़ दिखाई जाती है जो वो चाहते हैं कि आपको मालूम हो सके या आपको दिखाई जाए। वैसे इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया की मेन स्ट्रीम मीडिया चुनिंदा हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। वही चुनिंदा लोग आज ये फैसला करते हैं क्या चीज़ लोगों को दिखानी चाहिए और क्या चीज़ लोगों से छुपानी चाहिए। इसीलिए सोशल मीडिया पे हम जैसे एनालिस्ट आपके सामने सच्चाई लाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर जब हम ऐसा करते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर दरकिनार कर देती है या फिर इसको दबा दिया जाता है। खैर, ये वायरस पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जान लेने वाला है और हम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। हमारे पास इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। इस बात का बिल गेट्स को इल्म पहले से कैसे हो गया? 2019 में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलाई गई जिसका टाइटल था द नेक्स्ट पेंडेमिक। अब आप कोरोना वायरस के टाइटल को भी ज़रा गौर से देखें, इसको भी पेंडेमिक कहा गया। 11 मार्च 2020 को WHO ने इसको ग्लोबली पेंडेमिक करार दे दिया। अभी आप ऐसे इत्तफाकों को सिर्फ नोट कीजिए, वीडियो के आखिर में एक मजमून बन के तैयार होगा और आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस बीमारी के बारे में। वैसे हम आपको बता दें, पेंडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी वबा या बीमारी या महामारी या डिजीज़ जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो। इस डॉक्यूमेंट्री में बिल गेट्स का कहना था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है दुनिया के सामने, जिसके लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। ये बीमारी करोड़ों लोगों की जान ले लेगी। उस डॉक्यूमेंट्री में चीन की वेट मार्केट यानी जानवरों की मार्केट दिखाई गई है, जिसमें जानवरों को काट कर या ज़िबा कर कर बेचा जाता है। ऐसा क्या है जो ये लोग जानते हैं और ऐसा क्या है जो अभी तक हमें मालूम नहीं। कहा गया कि वायरस चमगादड़ की वजह से फैला है, कि चीन के लोग चमगादड़ का सूप पीते हैं इसलिए ये वायरस फैला। तो आप खुद दिमाग लगाकर सोचो कि चीन के लोगों ने कौन सा नया काम कर दिया, कौन सा 2019 से ही उन्होंने सूप पीना शुरू कर दिया, बल्कि उन्हें तो सदियां गुजर गई हैं चमगादड़ का सूप पीते हुए और तमाम हराम ग़िज़ा खाते हुए। फिर आज ही क्यों ये वायरस फैला? सोचने की बात है, गौर ज़रूर करना, क्योंकि चीन के लोग तो ऐसी हराम ग़िज़ा सदियों से खाते आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कभी भी कोई भी ऐसा वायरस नहीं पाया गया। और यही नहीं कि ये सिर्फ चीन तक ही महदूद है, हराम ग़िज़ा तो तमाम दुनिया में तमाम लोग खा रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसी वबा नहीं फैली। तो जाहिर बात है ये चीन और चमगादड़ का खेल तो नहीं लग रहा, इसके पीछे का राज कुछ और ही लग रहा है। चलिए देखते हैं और इसकी तह तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल गेट्स को लोग माइक्रोसॉफ्ट की वजह से जानते हैं या फिर उनको दुनिया के अमीर तरीन इंसान के तौर पर भी जानते हैं। वैसे मैं बिल गेट्स को लेकर एक पूरा वीडियो करूंगा जिसमें तफसील से बिल गेट्स की बात होगी। फिलहाल कोरोना वायरस की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स अपने वालिद विलियम गेट्स सीनियर के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? विलियम गेट्स सीनियर पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर अमेरिका सरकार के साथ काम किया करते थे। इसी मिशन पर फिलहाल बिल गेट्स भी काम कर रहे हैं। टेड एजेंसी की एक स्पीच है बिल गेट्स को लेकर जो इस बात पर बहुत ज़्यादा रोशनी डालती है। जो लोग इस टॉपिक को जानते हैं या इस टॉपिक के बारे में इल्म रखते हैं वो अब तक मेरी बात को समझ चुके होंगे, लेकिन जो इसके बारे में इल्म नहीं रखते वो अभी भी मेरी बात को मजाक समझते होंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने मुझे पागल करार कर दिया होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। टेड की एक स्पीच में बिल गेट्स का कहना था कि दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसके लिए हमें दुनिया के एक ऐसे नंबर को जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है उन्हें ज़ीरो के करीब लाना होगा। बिल गेट्स ने इसकी एक मैथमेटिक इक्वेशन भी बनाई और वो इस तरह से है, आप उसको देख सकते हैं। अगर इस पूरी इक्वेशन को हम गौर से देखें तो इसमें इंसान ही है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं।
ये इक्वेशन और फॉर्मूला तमाम वेबसाइट पर मौजूद है। मैं फोवर्स की एक वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाइए और चेक कीजिए। आप अपनी आंखों से देखिए कि ये मौजूद है कि मैं सिर्फ मनगढ़ंत बातें कह रहा हूँ। बिल गेट्स का कहना था कि इंसानों को कम करना ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का सबसे बेहतर तरीका है। यह एक यही तरीका है जिससे ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल किया जा सकता है। मजीद उस स्पीच में बिल गेट्स का कहना था कि अगर हम मेहनत करें तो वैक्सीन बनाकर इस नंबर को बेहद कम किया जा सकता है। बिल गेट्स वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का फाउंडर और चेयरमैन भी है। क्या आप जानते हैं बिल गेट्स यूएस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहा है, जिसको एजेंडा 2030 भी कहते हैं। वैसे तो ये एजेंडा 2021 था, लेकिन किसी वजह से ये पूरा ना हो पाया, इसलिए इसका नाम बदल के 2030 किया गया। अब इस एजेंडे को 2030 तक पूरा करने की कोशिश है। एजेंडा 2030 के तहत पूरी दुनिया में जोर दिया जा रहा है पॉपुलेशन कम करने का, जो अब खानदानी मनसूबाबंदी से कंट्रोल होती हुई नहीं दिखाई दे रही। वैसे ये लोग ऐसी बातों को इतनी आम कर देते हैं कि जब ये लोग इसको हकीकी शक्ल देते हैं तो आम आदमी इसको समझ नहीं पाता या फिर एक मजाक समझकर उसको हंसी में उड़ा देता है। वैसे आप एजेंडा 21 की एड्स या इश्तिहारात को ज़रा गौर से देखें तो यकीन मानिए आप लोगों को साफ नज़र आ जाएगा कि ये इंसानों को पूरी दुनिया में से कम करना चाहते हैं, मतलब डीपॉपुलेशन। आप गूगल करके देख लें, आज गूगल का ज़माना है, आप गूगल करके देखें डीपॉपुलेशन, आपको इसके बारे में सैकड़ों वेबसाइट मिलेंगी। आप एक बार खुद देखिए, चेक कीजिए। खैर, मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो आपका पसंदीदा भी है और फेवरेट टाइम पास भी है। जी हाँ, हॉलीवुड मूवीज़। फिलहाल मैं आपको एक ऐसी हॉलीवुड मूवी के बारे में बताऊंगा जो लोगों की बहुत ज़्यादा पसंदीदा मूवी है, एवेंजर्स एंड गेम। जी हाँ, जिसने भी ये मूवी देखी होगी उसको पता है कि इसमें एक कैरेक्टर है थाइनोस, जो इस फिल्म का विलन है। उसका एक डायलॉग बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो अपने ही लोगों को मारता है क्योंकि उसको डर है कहीं रिसोर्सेज ख़त्म ना हो जाएं आबादी की वजह से, इसलिए वो आबादी कम करने के लिए अपने ही लोगों को मारता है। वो इस मूवी में कबूल भी करता है कि मैं अपने लोगों को मार रहा हूँ ताकि रिसोर्सेज कम ना पड़ें और बैलेंस बना रहे। ये वही है बैलेंस बनाने का खेल। इसके बारे में भी हम किसी वीडियो में बात करेंगे। खैर, जो लोग इस मूवी को देख चुके हैं वो समझ गए होंगे। ऐसे ही ये लोग ड्रामाज, कार्टून कैरेक्टर्स, मैगजीन्स और तमाम म्यूज़िक वीडियो के साथ अपने एजेंडे को आम कर देते हैं। वैसे एवेंजर सीरीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बहुत सी दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिलहाल अपने मौजू पर लौट कर आते हैं। इजराइल के एक जर्नलिस्ट का कहना है कि ये वायरस मैन मेड वायरस है और ये एक खतरनाक बायो वेपन है। बायो वेपन का मतलब होता है एक ऐसा हथियार जिसमें ना बंदूक हो, ना गोली हो, ना बारूद हो, लेकिन नुकसान इनसे भी ज़्यादा हो। लेकिन इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे खतरनाक वायरसेस जो इंसान के लिए जानलेवा साबित होते हैं। अब सवाल ये है कि इजरायली जर्नलिस्ट को ऐसा क्या पता है जो हम नहीं जानते? ऐसा क्या है जो ये लोग हमसे छिपा रहे हैं? मैं आपको एक क्लिप के साथ छोड़े जा रहा हूँ जो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा करेगा और आपको वो सवाल देखने हैं, उन पर गौर करना है, उनको ढूंढना है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोरोना वायरस की कंप्लीट डिटेल के साथ। इस वीडियो सीरीज़ में हम कोरोना वायरस को फैलने से लेकर लॉकडाउन तक सब के बारे में तफसीलन बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नई फैक्ट्री के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। वो उस काम के लिए काफी ट्रैवलिंग करती थी। क्या उसके काम में किसी तरह मवेशियों के संपर्क में आना शामिल था? नहीं। आम आदमी अपने चेहरे को 2 या 3,000 बार हर रोज छूता है। इसके साथ डोर नॉब्स, वाटर फाउंटेन्स और एक दूसरे को। हनी, देखो डार्क, तुम यहाँ मत आना। जाओ बेटो अपने रूम में। तो हमारे पास ये अनूठा वायरस है, ये कोई वैक्सीन ये नहीं सही है। है। कैसे पहले ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ? नहीं। ये एक वीकेंड है, ये नंबर शायद कम हो। बदकिस्मती से उसकी मौत हो गई। मेरा मतलब क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? मिस्टर एमोफ, आई एम सॉरी, आपकी पत्नी मर चुकी है। ये सब क्या कह रहे हैं आप? बताइए क्या हुआ था उसे? क्या हुआ था उसे? ओके, ये भी तो हो सकता है कि कोई बर्ड फ्लू को बायोलॉजिकल वेपन से इस्तेमाल करे। किसी को बर्ड फ्लू को हथियार बनाने की जरूरत नहीं, बर्ड्स खुद ये कर रही हैं। ये झूठ है तो हमें ये जानने की जरूरत है कि किस दिशा में फैल रही है। पहले 2 दिन लोग प्रभावित थे और फिर 4 और फिर वो 16 हो गए और तुम कहते हो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। सीक्रेट सर्विस प्रेसिडेंट को अंडरग्राउंड ले जा रही है। वो में अफरा तफरी हो जाएगी। डैड!
वायरस के विषय में सच्चाई संसार से छुपाई जा रही है। अपने सैंपल्स नष्ट कर दो, हर चीज डिस्ट्रॉय कर दो। मुझे उन सब के संपर्क चाहिए जिन्होंने इस कमरे में सर्विस की पिछले 24 घंटों में। मैं तुम्हें घर वापस लाना चाहता हूँ और वो भी स्वस्थ। मेरे पास लोग हैं डॉक्टर जीवा, हम सभी के पास है। किसी से बात मत करना, किसी को छूना मत, ये बहुत जरूरी है। सर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, अपनी कार में जाइए। वायरस में दोनों चमगादड़ और सुअर का DNA रेजिड्यू है।